Hello friends, Namaskar. Once again, welcome back to Preventive Health Solutions. This is KP Singh, Nutrition Advisor on Integrative Dietetics. दोस्तों आइए आज हम बात करेंगे पालक पनीर की डिश या पालक पनीर की जो रेसिपी है, ये कितनी हेल्दी है या बेकार है। तो दोस्तों ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा या आपने सुना होगा बहुत सारे सोशल मीडिया पर या बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि अगर आप पालक पनीर की सब्ज़ी खाते हैं तो पनीर में मौजूद जो कैल्शियम है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोक देता है और इस तरह से इस टाइप की सब्ज़ी खाने का कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि पालक जो है आयरन रिच वेजिटेबल है और इसमें मौजूद आयरन के कारण ये हमारे हीमोग्लोबिन की कमी या खून की कमी या जिसे हम एनीमिया भी कह सकते हैं, इस टाइप की कंडीशन में पालक खाना रिकमेंड भी किया जाता है। अक्सर डॉक्टर्स इसे रिकमेंड करते हैं और इससे एनीमिया या हीमोग्लोबिन की कमी या खून की कमी दूर भी होती है। तो दोस्तों जो इस प्रकार की बात इसके बारे में कही गई है पालक पनीर के बारे में, तो इसमें कितनी सत्यता है, इसको आज हम देखेंगे। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो पालक में जो है पर 100 ग्राम अगर हम पालक ले रहे हैं तो उसमें आपको करीब 15% ऑफ डेली वैल्यू का आयरन मिल जाता है और इसी के साथ-साथ इसमें फोलेट यानी कि बी9 विटामिन भी मिलता है और ये विटामिन बी9 या फोलेट जो है, ये भी हमारी खून की कमी को दूर करने में मदद करता है। क्योंकि ये हमारे आरबीसी के निर्माण में काम आता है, मतलब लाल रक्त कणिकाएँ इससे प्रोडक्शन में मदद करता है ये फोलेट और आयरन हमारे हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है और हीमोग्लोबिन एक आयरन का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो इस तरह दोस्तों हमें पालक खाने से एनीमिया या खून की कमी में काफ़ी फ़ायदा होता है। तो दोस्तों ये रही आयरन के कंटेंट की बात इसमें देखें तो और पालक में देखा जाए तो पालक में खुद ही करीब 9% डेली वैल्यू का कैल्शियम भी होता है जो लगभग 85 टू 90 मिलीग्राम हो सकता है 100 ग्राम पालक में। और जब पालक पनीर की हम सब्ज़ी बनाते हैं तो अगर हम इसमें 100 ग्राम पनीर ऐड कर दें 100 ग्राम पालक में, तो पनीर ऐड करने के बाद अगर 100 ग्राम पनीर ऐड किया है तो आपको करीब 200 से 220 मिलीग्राम कैल्शियम और ऐड हो जाता है। तो इस तरह से ऑन एवरेज देखें तो आप अगर 100 ग्राम पालक और 100 ग्राम पनीर अगर एक साथ यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी सब्ज़ी में करीब 300 मिलीग्राम कैल्शियम एज़ ए होल मिलेगा आपको। तो इस तरह अगर आपको लगेगा कि ये 300 मिलीग्राम कैल्शियम हमारे आयरन एब्ज़ॉर्प्शन को रोक देगा। लेकिन दोस्तों यहाँ एक और चीज़ ध्यान देने वाली है कि इसमें बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है पालक में और इसकी अगर देखें तो ये करीब 45 से 50% डेली वैल्यू का विटामिन सी मिलता है जो एक अच्छी खासी मात्रा है। तो ये जो है विटामिन सी की मात्रा या विटामिन सी का जो कंटेंट इसमें पाया जाता है, ये हमारे कैल्शियम के नेगेटिव इफ़ेक्ट को सुपरसीड कर जाता है। यानी कि जो कैल्शियम इसको इसके अब्ज़ॉर्प्शन को रोकने की कोशिश करता है और जो विटामिन सी है, ये माना जाता है कि विटामिन सी आयरन के अब्ज़ॉर्प्शन को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। तो यही सफिशिएंट क्वांटिटी में होता है और आयरन के अब्ज़ॉर्प्शन को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाता है और इसमें कैल्शियम उतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं हो पाता आयरन को रोकने में, आयरन के अब्ज़ॉर्प्शन को रोकने में। और इसी के साथ-साथ दोस्तों इसमें एक और ऑक्सलेट नाम का कंपाउंड पाया जाता है, जो काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। ऑक्सलेट कंपाउंड क्या है? ये एक प्रकार का ऐसा कंपाउंड है, जो हमें किडनी स्टोन में नुकसान पहुँचाता है, क्योंकि हमारी किडनी में किडनी स्टोन ज़्यादातर कैल्शियम ऑक्सलेट के होते हैं और ये अगर ऑक्सलेट हमारी बॉडी में जाता है, तो ये किडनी स्टोन फॉर्मेशन करता है। और इसकी क्या ख़ासियत है, जो ऑक्सलेट कंपाउंड है, ये हमारा कैल्शियम के साथ भी बहुत तेज़ी से बाइंड हो जाता है और अगर ऑक्सलेट के साथ आप कैल्शियम ले रहे हैं, तो कैल्शियम ऑक्सलेट के साथ बाइंड हो जाता है और कैल्शियम ऑक्सलेट बनकर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से स्टूल के रास्ते बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो ऑक्सलेट की मात्रा बहुत ज़्यादा है। यूँ तो किसी भी वेजिटेबल में या किसी भी प्लांट बेस्ड फूड में जिसमें ऑक्सलेट 50 मिलीग्राम से अगर कम है तब तो वो ठीक है, अगर 50 मिलीग्राम से ज़्यादा है तो वो ज़्यादा माना जाता है, हाई माना जाता है। और यहाँ पर जो है ऑक्सलेट की मात्रा 1000 मिलीग्राम से भी कहीं ज़्यादा होती है, 1200-1300 मिलीग्राम तक हो सकती है। और ये चूँकि गर्म करने पे नष्ट होता है, तो नष्ट होने के बाद भी अगर आप पालक को बॉयल कर लेते हैं, पका भी लेते हैं, तो भी इसकी मात्रा 500-600 मिलीग्राम बनी ही रहती है पालक में। तो इस तरह से ये सफिशिएंट क्वांटिटी में रहता है और हमारे जो मौजूद कैल्शियम है इसमें, वो चाहे पनीर से आया हो, चाहे पालक का खुद का कैल्शियम हो, उसके साथ बाइंड करता है और उसे एक्सक्रीट कर देता है, बॉडी से बाहर निकाल देता है डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू। और इस तरह से देखें दोस्तों तो हमें आयरन के अब्ज़ॉर्प्शन में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है पालक पनीर की सब्ज़ी खाने से। और इसी के साथ-साथ इसमें जो फोलेट है वो आप फोलेट कंपाउंड भी आपके खून को बढ़ाने में मदद करता है। तो इसलिए हमारी खून की कमी में उसकी भी हेल्प मिलती है, तो उस पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता कैल्शियम का वैसे भी।
और इस तरह से कैल्शियम का ऑक्सलेट से बाइंड करना एक और हमें फ़ायदा, बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा पहुँचाता है। जैसा कि कहा जाता है पालक किडनी स्टोन वालों को नहीं खाना चाहिए, और या फिर अगर पालक आप ज़्यादा खाते हैं और पानी वगैरह ज़्यादा नहीं पीते हैं तो आपको किडनी स्टोन फॉर्मेशन की संभावना बढ़ जाती है। तो इस टाइप की संभावना को भी कैल्शियम कम करता है। अगर आप पालक के साथ पनीर खा रहे हैं तो उससे जो कैल्शियम मिल रहा है वो आपके ऑक्सलेट को काफ़ी मात्रा में कम कर देता है आपके ब्लड में जाने से, क्योंकि उसके साथ बाइंड करके उसे निकाल देता है, और कुछ ऑक्सलेट आपका बॉयल करने पर भी नष्ट हो जाता है। तो इस तरह से ऑक्सलेट की काफ़ी अच्छी खासी मात्रा हमारे शरीर में जाने से रुक जाती है और किडनी स्टोन फॉर्मेशन की संभावना को काफ़ी कम करता है ये। तो इस तरह से दोस्तों पालक पनीर की सब्ज़ी खाना हेल्दी ऑप्शन है, और आप इस बहकावे में ना आएँ लोगों के, चाहे सोशल मीडिया पर देखा हो, चाहे किसी से सुन रहे हों। तो किसी से अगर कोई आपको ऐसा कहता है तो आप उसको मेरा वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए और उसको फैक्ट के बारे में अवगत कराइए, जिससे वो किसी प्रकार की मिसगाइडेंस में ना आएँ। पालक पनीर की सब्ज़ी हेल्दी है, खाइए। और पालक के ऊपर मैं एक अन्य वीडियो बना चुका हूँ जिसमें इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स बताए हैं। तो आप पालक खाते हैं और पालक पनीर की सब्ज़ी खाएँगे तो भी आपको कोई नुकसान नहीं है, बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। और ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा है हेल्थ बेनिफिट्स वाला तो ज़रूर देखिए। और इसी के साथ दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो मेरा वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। इसी के साथ दोस्तों थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो with some other health tips.